Hello, dear students. I am your chemistry teacher, Dr. Abdul Wajid. आज अपना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर पहला लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दो, देन विल स्टार्ट द लेक्चर। ये लेवल पर एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि आप लोग थोड़ा सा रट्टिफिकेशन जो है, रटने वाला कंसेप्ट इसको अवॉइड करेंगे पीजी लेवल पर, एंड एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन कंसेप्चुअल थिंकिंग रादर देन रट्टिफिकेशन पार्ट। तो रटना रटाना थोड़ा सा छोड़ दो ये लेवल पर, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल थिंकिंग पर अगर तुम सोचे तो एवरीथिंग विल बी इजी। नो डाउट हार्ड वर्क के सिवा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब तक तुम प्रॉपर वे में हार्ड वर्क नहीं करते तब तक तुमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो विथ रिस्पेक्ट टू नेट, सेट, गेट और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके लिए आपको यहाँ पर ये लेवल पर अपनी एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि अपन कोई भी सब्जेक्ट को कैसा पढ़े, कंसेप्चुअल लेवल पर पढ़े, ना कि उसके बस ओनली खाली नोट्स कलेक्ट करो, नोट्स कलेक्ट करके उसको रट लो, रट के एग्जाम में उसको अपियर कर दो। दैट्स नॉट यूजफुल फॉर होल लाइफ। पूरी जिंदगी के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, पूरी जिंदगी विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बराबर है कि नहीं? सो एक्सपेक्टेशन कंसेप्चुअल थिंकिंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर जोर दो। कोई चीज समझ में नहीं आती तो तुम लोग पूछ सकते हैं करस्पॉन्डिंग टीचर से, एंड प्रॉपर वे में पढ़ाई करो। जो भी तुम चैप्टर पढ़ेंगे तुम वो रेफरेंस बुक में फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग नोट्स रेफर मत करो, बट नोट्स के साथ साथ तुम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी यूज करो। ठीक है ना? फिलहाल तो मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। जैसे ऐसा चैप्टर आगे बढ़ता है या पर्टिकुलर कोई पार्ट आता है तो मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पर कि इसके लिए कौन सी बुक रेफर करना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेसिकली ये नाम अगर देखें अपन, जस्ट 1 मिनट। बेसिकली अगर ये नाम देखें अपन, सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक मतलब इसके अंदर तीन शब्द दिखते हैं। कौन कौन से? एक है ये एरोमेटिक, मतलब बात चल रही है अपनी एरोमेटिक कंपाउंड की। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन सबको फंडामेंटल में पता है। न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज रहता है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज रहता। ठीक है ना? न्यूट्रल भी हो सकता, जैसा अमोनिया, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बेस जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ठीक है ना? और पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, और तीसरा शब्द है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने को करना है। क्या करना है? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने को करना है। सबसे पहले तो आप लोग नोटबुक उठाएंगे, पेन लेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में एक डेफिनेशन देखो जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। डेफिनेशन ऐसे लिखो, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट। राइट डाउन, नोट डाउन इन योर कॉपी। जहां पर जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करो और नोट करो। डेफिनेशन लिखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट on aromatic ring by a nucleophile is called as nucleophilic substitution reaction या aromatic nucleophilic substitution reaction। ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है? सपोज आई कंसिडर एनी बेंजीन रिंग, आई कंसिडर वन ऑफ द बेंजीन रिंग जस्ट लाइक दिस। फिलहाल तो इस पर सबके सब हाइड्रोजन कैसे है, सेम है। तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करना है तुमको। ठीक है ना? ये तुमको रिप्लेस करना है, कोई यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाने का है। या तुम ये भी बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग, इस पर कोई दूसरा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है ना? एक्स, वो हेलोजन भी हो सकता है या और कोई दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक्स यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लाना है तुमको। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लाकर यहाँ पर उसको अटैक करवाना है, और ये सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से निकालना है। तो तुम हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वो तुम दूसरे हेलोजन को या कोई दूसरे सब्स्टिट्यूशन को भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अगर बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, बराबर है कि नहीं? सपोज आई कंसिडर द हेलोजन। अगर बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे मैं यहाँ पर कोई हेलोजन कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से ये हैलोजन को निकालना है ना, दूसरे न्यूक्लियोफाइल का यूज करके यहाँ से इस हैलोजन को निकालना, ये इतना इजी टास्क नहीं है, इससे समवॉट डिफिकल्ट टास्क। तुम बोलेंगे कैसे? एक बात तो तुमने पढ़ा है 11th 12th क्लास के अंदर, तुमने फंडामेंटल पढ़ा है, जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो SN1 SN2 रिएक्शन जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड के केस में बहुत आसानी से होते हैं, ठीक है ना। सपोज आई कंसिडर CH3Br, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं, CH3Br, या और कोई एक अंदर दूसरा कंपाउंड ले सकते हो तुम, सपोज आई कंसिडर CH3CH2Br, ये सब के सब क्या है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाते हैं अपन, ये मैं SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले कंपाउंड के अंदर भी SN2 रिएक्शन की, दूसरे कंपाउंड में भी SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये इसने यहाँ पर अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ से क्या हो जाता, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता, बहुत आसानी से रिएक्शन होती है। सिमिलरली यहाँ पर इसने अटैक किया, यहाँ पर यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता। जैसे जैसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की सिचुएशन क्रिएट होती है, वैसा वैसा SN1 की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, बराबर है कि नहीं। ये तो बात हो गई एलिफेटिक के केस में, ठीक है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन सो कॉमन रिएक्शन इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। नाउ वी हैव टू डिस्कस रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड पर सपोज कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, और सपोज वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लोन पेयर बियरिंग है, सपोज यहाँ पर मैं क्लोरीन कंसिडर किया, तो पता है प्रॉब्लम क्या होती, ये जो इस पर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है। समझ में आने के बाद, अब कॉन्जुगेटेड है तो तुम बोलेंगे होगा कैसे, ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, यहाँ पर देखो, ये कॉन्जुगेशन के कारण इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन कंसिडर कर रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है। सो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर को डीलोकलाइजेशन विद दिस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आता है यहाँ पर। आई होप सबको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आते हैं, और जिसको नहीं आते हैं तो वो लोग प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर यहाँ पर चार्ज कौन सा आता, नेगेटिव चार्ज आता है, ये पाई बॉन्ड जैसे कि वैसे रखो यहाँ पर, दिस विल बी द डबल बॉन्ड Cl। अब ये Cl पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करो, एक कार्बन एटम छोड़ के डिलोकलाइज करो, यहाँ पर ही चलते जाता नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ऐसा चलते रहता है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गया Cl पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचा, ये पाई बॉन्ड टूट कर काय पर है, यहाँ पर है, और ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। These are the resonating structure and this effect is called as प्लस आर इफेक्ट। ये इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का रहता, एक रहता प्लस आर, एक रहता माइनस आर। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ प्रोसीड करती है तो उसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, और जब पाया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से खींचता है कोई ग्रुप, जैसा कोई NO2 ग्रुप लगा दिए तुमने, तो NO2 ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग से डेंसिटी खींचता, तो उसको तुम क्या कह सकते हैं, माइनस आर इफेक्ट कहते हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ने, मतलब क्लोरीन ने, एटम भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है, उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दिया, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज प्लस आर इफेक्ट। सो यहाँ पर ये बाय बॉन्ड टूटकर वापस क्लोरीन पर रिस्टोर हो जाती है, एंड वी हैव फाइनल स्ट्रक्चर व्हिच इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर बट इट इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गई, ये, ठीक है, ये वापस यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गए, तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ग्रुप को अपने को निकालना था यहाँ से, सपोज यहाँ पर से तुमको क्लोरीन को निकालना है, तो क्लोरीन पाई बॉन्ड के साथ एक पार्शियली डबल बॉन्डेड ही सही, बराबर, बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो जो ग्रुप को तुमको निकालना था वो ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया, तो उसका रिमूवल यहाँ से डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। मतलब अगर तुम कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डालेंगे, सपोज तुम एक्वस केओएच एक्वस एनओएच डालते, तो यहाँ से इसका रिमूवल कैसा हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। मतलब तुम बोल सकते हैं कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन इज सपोज टू बी डिफिकल्ट। SN2 रिएक्शन कैसी रहती, SN2 रिएक्शन इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और वहां से लिविंग ग्रुप निकलता, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती। अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल तुम डालेंगे तो यहाँ से क्लोरीन को निकालना इज समवॉट डिफिकल्ट टास्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप को तुमको यहाँ से निकालना है वो ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पर से इसको निकालना डबल बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है ना, इट्स डिफिकल्ट टास्क। तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन की, कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN1 रिएक्शन पॉसिबल है क्या। SN1 रिएक्शन के बारे में तुमको याद दिलाता मैं, तुमने 12th क्लास में एक एग्जांपल पढ़े थे उसकी, टर्शियरी ब्यूटिल हालाइड वाली, सी सी
CH3 याद है सबको? नहीं याद होगा तो देख लो एक बार एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड बुक यूज करके। सो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH और NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता, पहली स्टेप के अंदर ब्रोमीन निकलता, अब ब्रोमीन निकल के यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज सपोज टू बी स्टेबल। अब अपन अपने केस के अंदर वापस आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। आई कंसिडर हेलो अरीन, हेलो अरीन, हेलो मींस हेलोजन, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग में ले रहा हूँ। यहाँ पर क्लोरीन कंसिडर किया मैंने, ठीक है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि तुम फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप को निकाल देते हैं, तो एज सुन एज द लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ सी द स्ट्रक्चर, तो चार्ज कौन डाला, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो बना तुम्हारे पास में, क्या बना पता है? दिस वन इज फिनिल कार्बोकटायन। क्या बना है? फिनिल कार्बोकैटायन। अब ये जो फिनिल कार्बोकटायन है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तुमको, ये पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आएगा और यहाँ पर अटैक करेंगे। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं अपन कि ये जो हेलोअरीन है मीन्स क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से फिनिल कार्बोकटायन बनना फेवरेबल है कि नहीं है? सो ये फेवरेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है फेवरेबल? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव चार्ज किसको कहते थे? सपोज यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग पर मैंने इस टाइप का चार्ज लगाया, इस टाइप का चार्ज, लाइक दैट। यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, तो दिस चार्ज इज सपोज टू बी पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बना इसको बोलते हैं बेंजील कार्बोकटायन, और ये काफी स्टेबल रहा, मतलब ये बनना फेवरेबल है। बट इससे यानी ये क्लोरोबेंजीन से ये बनना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ फिनिल कार्बोकटायन विच इज अनस्टेबल। मतलब SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी अपन पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं काय में, हेलो अरिन के केस में, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बचती, बैक स्लाइड में मैं जा रहा हूँ। SN2 रिएक्शन की यहाँ पर क्लोरीन को निकालना डिफिकल्ट टास्क है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही रहते अगर लिविंग ग्रुप कॉन्जुगेटेड रहता किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये चैप्टर पर बाकी डिस्कशन अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।